तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान यही चाहते थे कि ये वक्फ बिल रिजेक्ट होना चाहिए। तपते धूप में जंतर मंतर पर मुंह में रोजा लिए हुए हजारों लाखों मुसलमान वहां जमा हुए। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें गए और ये वक्फ बिल का पुरजोर विरोध किया गया। ये तस्वीर में जो हजरत दिख रहे हैं उनका नाम है हजरत जनाब सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। मैं फिर से बताता हूं, हजरत जनाब सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जो ऑल इंडिया सज्जादा नसीन सूफी काउंसिल के चेयरमैन है। सूफी काउंसिल यानी कि जो खानकाह और दरगाहें होती है वहां जो सज्जादा नसीन होते हैं उनका जो ग्रुप है वो ऑल इंडिया सज्जादा नसीन सूफी काउंसिल के चेयरमैन हजरत जनाब सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब। ये हजरत की पहचानें बड़ी बड़ी हैं कि तस्वीर में देखें होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ बैठे हैं, दूसरी तस्वीर मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब के साथ बैठे हैं। बड़ी बड़ी पहचानें हैं। एक तरफ हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान ये चाहते थे और पुरजोर विरोध कर रहे थे कि वक्फ बिल रिजेक्ट होना चाहिए, उसी वक्त ये हजरत ने वक्फ बिल का समर्थन किया था। पहले आप सुनिए। कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इशू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है। दिक्कत नहीं, लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना यह है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। दिक्कत नहीं, लेकिन जहां तक वक्फ का मेरा मानना यह है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। सुन लिया आपने। अफसोस सवाल बहुत से हैं। जब करोड़ों मुसलमान वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे उसी वक्त ये हजरत ऑल इंडिया सज्जादा नसीन सूफी काउंसिल के चेयरमैन हजरत जनाब सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब वक्फ बिल का सपोर्ट यानी समर्थन कर रहे थे। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैंने कई सालों से ये जो बड़ी बड़ी तकरीरों में हक और बातिल की बातें बताते हैं मैंने तकरीरें सुनना ही बंद कर दिया है। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लूटा। अल्लाह हाफिज।